हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो सेट रहेगा आपका रहेगा जुलाई, किसका रहेगा साथियों? आपका जुलाई 2013 का सेट रहेगा, जुलाई 2013 का सेट रहेगा साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नहीं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए साथियों। चलिए आपका SST पेपर 2 के लिए रहेगा, किसके लिए साथियों? तो पेपर 2 के लिए रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते साथियों। क्वेश्चन में देखिए बोला गया, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल के दौरान उत्तर और पश्चिम, क्या साथियों? उत्तर और पश्चिम में डैश 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 के लिए महत्वपूर्ण था साथियों। तो कम्मल के लिए यहाँ क्या हो जाएगा? तो कम्मल हो जाएगा साथियों। देखिए मौर्य काल में अगर पूछेगा तो आपका कम्मल के लिए प्रसिद्ध था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, एम्फोरा एक डैश डैश था। एम्फोरा एक डैश डैश था, क्या था साथियों? एम्फोरा बोला गया है। तो एम्फोरा जो था साथियों, आपके लंबे दांत, लंबे दो हत्थे वाले जार, लंबे दो हत्थे वाले जार था साथियों। लंबे दो हत्थे वाले जार था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया साथियों, नेक्स्ट में देखिए बोला गया रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का इतना महत्व था कि इसे डैश डैश कहा जाता था साथियों। इसे जो कहा जाता था काली सोना, क्या कहता था साथियों? काला सोना कहा जाता था। रोमन साम्राज्य में काला सोना कहा जाता था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, फारसी पहिया चरखा और अग्नायंत्र अग्नायंत्र का आविष्कार डैश के दौरान हुआ था साथियों। तो आपका प्राचीन काल में, कब हुआ था साथियों? तो आपका प्राचीन काल में होता साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति मिला है। एक संस्कृत प्रशस्ति मिला है। ये जो था साथियों आपका बलबन का था साथियों। दिल्ली सल्तनत की प्रशंसा में एक प्रशस्ति मिला था, ये आपका बलबन का था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान डैश किया गया था साथियों। आपका दो सही हो जाएगा, क्योंकि राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए भले ही वो जन्म से क्षत्रिय ना हो, इसलिए हिरण्यगर्भ यज्ञ किया जाता था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, चोल के दौरान व्यापारियों के संघ को डैश के रूप में जाना जाता था साथियों। चोल के दौरान तो आपका नगरम, नेक्स्ट आपका नगरम के रूप में, किसके रूप में? नगरम के रूप में जाना जाता था साथियों। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट में बोला गया है, नाथ साहित्य डैश से जुड़ा हुआ था। नाथ तो आपका बंगाली, किसी से साथियों? बंगाली से। नाथ साहित्य बंगाली से जुड़ा हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो आपका नेक्स्ट बोला गया, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन शुरू किया, जिसे डैश के रूप में जाना था साथियों। खान अब्दुल गफ्फार खान, तो आप जानते हैं साथियों, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। ये कौन नाम था साथियों? आपका पाकिस्तान। यहीं से हो जाएगा आपका खुदाई खिदमतगार, क्या हो जाएगा साथियों? खुदाई खिदमतगार हो जाएगा साथियों। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो हो जाएगा खुदाई खिदमतगार हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बोला गया है, पूर्ण स्वराज के लिए लड़ने के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव 1929 के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था साथियों। तो 26 जनवरी 1950 कब मनाया था? 26 जनवरी 1950 को मनाया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बार को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बोला गया है, बिग बेयर, क्या साथियों? बिग बेयर डैश के उदाहरण। बिग बेयर जो है साथियों आपका तारामंडल, बिग बेयर जो हो जाएगा आपका तारामंडल हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि? पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि? आपका इसलिए दिखाई देता है साथियों, क्योंकि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर घूमने का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय, क्या साथियों? चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर घूमने में एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया साथियों, पृथ्वी अपनी धुरी पर डैश घूर्णन करता है। तो पश्चिम से पश्चिम से पूरब की ओर करता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, जैसे ही हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं तो देशांतर का आकार क्या होता है साथियों? समान बना रहेगा। देशांतर का आकार आपका समान बना रहेगा साथियों। देशांतर का देख सकते हैं समान रहता है साथियों, बदलाव नहीं होता है साथियों। चलिए पृथ्वी दिवस के बारे में, किसके बारे में साथियों? पृथ्वी दिवस के बारे में।
तो पृथ्वी दिवस के जो बारे में हो जाएगा साथियों, आपका हो जाएगा सी नंबर सही, क्योंकि बोला गया है अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, विषुवत वृत्त क्या कहते हैं, विषुव पर सूर्य की सीधी किरणें डायरेक्ट पड़ता है तो विषुव पर, यानी विषुव बोला गया तो आपका भूमध्य रेखा पर पड़ता है। विषुव पर जो सीधी किरण पड़ेगा तो आपका भूमध्य रेखा पर पड़ेगा साथियों। देखिए बोला गया है साथियों, अंटार्कटिक महासागर में कई बंदरगाह और पोताश्रय हैं, क्योंकि अंटार्कटिक महासागर कई बंदरगाह पोताश्रय हैं, इसलिए है साथियों क्योंकि ये दंतेदार होते हैं। क्योंकि अंटार्कटिक महासागर की तटरेखा अत्यधिक दंतेदार क्या है, तो अंटार्कटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतेदार है। इस तरह अंटार्कटिक है साथियों, और उसके बाद इस तरह दंतेदार है साथियों, यहाँ छेद की आवाज़ है, इस तरह है दंतेदार। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी साथियों, तो एंडीज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो आपका विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपका एंडीज हो जाएगा। इसका जो आपका ऊंचाई हो जाएगा आपका 7000 कितना साथियों, 7000 मीटर है साथियों, 7000 मीटर है एंडीज का। उसके बाद अगर पूछेगा तो रॉकी मारना साथियों, उसके बाद अगर पूछेगा तो हिमालय, उसके बाद आपका अल्पस। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया उष्णकटिबंधीय, क्या भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन डाइडेस पाए जाते हैं साथियों, तो आपका अंडमान निकोबार कहाँ पाया जाता है, तो आपका अंडमान निकोबार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार में आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है पीछे हटने वाले मानसून की अवधि के दौरान नमी और भारी हवाएं कहाँ से चलती है साथियों, नमी और भारी हवाएं भूमि से समुद्र की ओर, कहाँ से, भूमि से समुद्र की ओर चलती है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है निम्न में से किसे भारत का फेफड़ा कहा जाता है, तो ब्राजील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फेफड़ा कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो विश्व का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा बेसिन बोला गया साथियों, तो आपका हो जाएगा अमेजन बेसिन। विश्व का सबसे बड़ा बेसिन अगर पूछ देगा तो आपको मारना है साथियों अमेजन बेसिन। देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है साथियों, नदी बेसिन। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। क्या बोला गया है, मालोका क्या है साथियों, तो यह एक घर का प्रकार है। मलोका या आपका एक घर का प्रकार है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है संसाधन का संवैधानिक पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनकृत होने के लिए समय देना क्या कहलाता है साथियों। फिर से क्वेश्चन पढ़िए एक बार साथियों। संसाधन का संवैधानिक पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनकृत होने के लिए समय देना क्या कहलाता है, तो आपका जो कहलाएगा साथियों आपका संसाधन संरक्षण कहलाएगा साथियों। क्या है, तो आप आश्रय पट्टी यानी सेल्ट वाटर किसकी एक विधि है साथियों, आश्रय पट्टी सेल्ट वाटर किसकी एक विधि है, तो आपका जो हो जाएगा मृदा संरक्षण का हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट देखिए बोला गया है मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक डाइडेस है। तो आपको पूरा पाषण स्थल है साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है ऋग्वेद काल में तीनों में से कौन सा देवता, कौन से देवता विश्व के रूप में जाने जाते थे, विशेष रूप में महत्वपूर्ण थे साथियों। आपका अग्नि इंद्र और सोम ऋग्वेदिक काल में बहुत विशेष और महत्वपूर्ण देवता थे साथियों। चलिए नेक्स्ट में बोला गया है संस्कृत को डाइजेस्ट के रूप में जानी जाने वाली भाषाओं के परिवार का हिस्सा माना जाता है साथियों। संस्कृत को बोला गया तो आपका हिंद और यूरोपियन आपका संस्कृत हिंद और यूरोपियन का हो जाएगा साथियों, यूरोपियन का। चलिए देख सकते हैं बोला गया नेक्स्ट साथियों क्या बोला गया है, तो किस स्थान पर उत्तर की ओर सिर करके मृतकों को रखकर एक समान प्रथा थी साथियों। तो ईमानगांव जो कि पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, ईमानगांव कहाँ पड़ता है, तो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है बुद्ध की इच्छाओं और तृषाओं की प्यास को डाइजेस्ट कहते हैं साथियों। तो क्या कहते हैं डाइजेस्ट, हम लोग कहते हैं उसको तना कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, तना कहते हैं साथियों।
चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया उत्पादन की ब्रीड क्या है। तो उत्पादन की ब्रीडिंग क्या है। उत्पादन की ब्रीडिंग क्या है, तो आपका हो जाएगा इसे बाजार के अन्य उत्पादन से अलग करना। इसे बाजार से अन्य उत्पादन से अलग करना, उसी को हम लोग उत्पादन की ब्रीडिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए बोला गया है क्या है नेक्स्ट में साथियों। तो आपका बोला गया है भारतीय संविधान के किस भाग में प्रायः संविधान की अंतर आत्मा कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार के से संबंधित को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंतर आत्मा कहते हैं साथियों। लोकसभा क्या बोले, लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो कोई भी सदस्य नहीं किया जाता, पहले 2 को किया जाता था लेकिन अब नहीं किया जाता है साथियों। एक न्यायाधीश एक मामले पर डाइरेक्ट निर्णय देता है साथियों सेक्स के आधार पर। किसके आधार पर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सेक्स के आधार पर हो जाएगा साथियों। सेक्स के आधार पर न्यायाधीश मुकदमे का सुनवाई करता है साथियों। चलिए नेक्स्ट में देखिए बोला गया निम्नलिखित में से किस पंथ का वशिष्ठ जनजाति प्रभाव, किस पंथ का वशिष्ठ जनजाति प्रभाव साथियों। आपका जगन्नाथ पंथ, कैसे जगन्नाथ पंथ हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है शायद डायरिया, पेचिस, हैजा जैसी बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है। डायरिया, पेचिस और हैजा जैसी बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है साथियों। तो आपका जो बचाया जा सकता है साथियों, तो आपका जो हो जाएगा इसमें आपका देख सकते हैं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करना। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया अक्सर सरकार और उसके कामकाज पर चरम विचारों को जन्म देती है। इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए साथियों। इसलिए शिक्षक को जो करना चाहिए साथियों हो गया संक्रिय विचारों की तुलना में अधिक उद्देश्यपरक अंतःक्रिया की व्यवस्थित करना चाहिए साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है क्या है, तो नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में कैसे हुआ साथियों। नागरिक अधिकार आंदोलन बोला गया समान अधिकारों और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है साथियों। तो मुख्यमंत्री जो चुना जाता है आपका चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के विधायक द्वारा चुना जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन देख सकते हैं बोला गया निम्नलिखित में से किसका एक लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। लड़कियां केवल घरेलू कामकाज कर सकती है, यही आपका लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को, और इस सेट का अंतिम सवाल है। ये बोला गया इस सवाल में लोकतंत्र में मीडिया कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है साथियों। तो आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया समाचार प्रदान करके और देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं पर चर्चा करके आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। आपका सेट जो था साथियों आपका जुलाई किसका था साथियों, जुलाई 2013 का सेट था साथियों। SST पेपर 2 के लिए था साथियों।